सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। लोजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने वर्चुअल रैली का किया आगाज। लोजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वर्चुअल रैली के दौरान लोजपा के बिहार विधानसभा क्षेत्र ब्रह्मपुर से पार्टी के उम्मीदवार किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बिहार राकेश तिवारी ने बिहार फर्स्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक अनोखी पहल के साथ शुरुआत की, जिसमें कि वर्चुअल रैली के दौरान बिहार में इस कोरोना महामारी चुनाव आयोग और चुनाव कराती है तो लोजपा पार्टी का समर्थन नहीं करती है, लेकिन फिर भी लास्ट पर राजनीति करना है तो राजनीति के पक्ष में लोजपा नहीं है तो चुनाव में हिस्सा अवश्य लेगी। लोजपा पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि जिस घर में सदियों से अंधेरा उस घर में दीपक जलाना लोजपा पार्टी का परम और सबसे मुख्य उद्देश्य है। जिला ब्यूरो संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। फर्स्ट की जो मुहिम चल रखी है, इससे हम सारे समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, घर घर जाके कि क्यों हम बिहार में शर्मिंदित महसूस करते हैं कि राजनीति करना मेरा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, फिजा बदलना मेरा मकसद है। आज राजनीति की जरूरत नहीं है। आज मेरा देश या ये कहिए कि पूरा वर्ल्ड कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। चाइना जो मुहिम छेड़ रखी है कि आगामी समय में पूरा वर्ल्ड विश्व युद्ध का सामना करेगा, तो इस वर्चुअल रैली में माननीय चिराग पासवान जी ने सब अध्यक्षों के सामने ये बात रखी है कि मेरा पहला उद्देश्य है बिहार को सुरक्षित करना, बिहार को स्वस्थ करना, न कि बिहार में राजनीति करना। यही आज की मेरी वर्चुअल रैली थी। विपक्षी पार्टी तो आती है, दल अलग अलग घटक दलों में है, सबकी अलग अलग सोच है। हमारे माननीय चिराग पासवान जी की सोच है कि हम बिहार के हैं, उन्होंने बंबई का जीवन बिताया है, डिपेंड है न कि जॉब पर डिपेंड। हमारे देश के 70% लोग किसान हैं, वो कृषि पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए कृषि को मैंने डेवलप करने के लिए माननीय प्रधान जी के मुखार बिंदु से सुना है कि अनगिनत योजनाएं चलाई गई है, लेकिन उस योजना का स्वरूप स्टेट में नहीं मिलता है। स्टेट का मालिक अपने स्वार्थ में किसान की महत्ता को नहीं देख रहा है। आज इंजीनियर का लड़का, आज नेता का लड़का नेता बनने के लिए तैयार है, लेकिन एक किसान का लड़का किसान बनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मोदी जी ने इतना प्रोत्साहन किसानों के लिए दे रखा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनके प्रोत्साहन को गरीबों के बीच नहीं आने देता है कि मोदी जी की ख्याति बढ़ जाएगी। जिसकी ख्याति वर्ल्ड में है, जो राष्ट्रसंघ में बहुत सारे बहुमत से निर्विरोध अस्थायी सदस्य पद का ग्रहण किया, वैसे लोगों को कहे कि वो छोटी पार्टी है, या तो आपका मुंह छोटा हो। जो हमारे गलवान घाटी में 20 जवान मारे गए, वो हमारे हिंदुस्तान के सर्च में 4 चांद लगा रखा है। हमारे 20 जवान मारे गए, उधर 45 जवानों की ग्रेजुएलिटी हुई। मैंने चाइना को कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, विश्व पैमाने के तौर पर अलग थलग कर रखा है। उसी 20 जवानों की शहादत का देन है कि आज हमारे हिंदुस्तान में 48 घंटा की सफर करके 5 राफेल आया, जिससे क्या कहेंगे इस पर? कहने के लिए तो यूनाइटेड में सहयोगी दल है, लेकिन हमारी लोजपा पार्टी बीजेपी से अलायंस की है, न कि थर्ड पर्सन किसी पार्टी से। कोई भागा भगौड़ा आ गया हमारे यहाँ शरणागत होने, तो मैंने उसको शरण दिया, और जिसको शरण दिया तो आस्तीन का सांप निकला, और वो कहता है कि हम छोटे हैं, सेंट्रल में उसकी कितनी जगह है, हम सेंट्रल में मंत्रालय रखते हैं, हम बड़ी पार्टी हैं या वो बड़ी पार्टी है। वो एक चूहे की तरह, कुएं के बेंग की तरह एक मान में रहता है और जानता है कि दुनिया इतने में है, दुनिया पूरे वर्ल्ड में है,
थोड़ा वर्ल्ड घूम के देखे। वो तो इंडिया के मंत्रालय में नहीं आ सका, बिहार में रह के हम मंत्रालय के लोगों को कहता है कि वो छोटी पार्टी है। ये हमारे चिराग पासवान पर छींटाकशी नहीं है, ये छींटाकशी हमारे माननीय मोदी जी पर है। हम मोदी जी से ये सवाल करेंगे कि जो पार्टी कुएं में बैल की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करता है और सेंट्रल में रहने वाली पार्टी को कहता है कि छोटा है, ये तो उसकी समझ की बात है। एनीबॉडी क्वेश्चन? इसके बारे में जानकारी दें। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश तिवारी बक्सर जिला से जिला अध्यक्ष हूँ, किसानपुर कोर्ट से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुप्तेश्वर राय जी जो किसानपुर कोर्ट से है, हमारे मार्गदर्शक माननीय रामविलास पासवान। वर्चुअल मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और कोरोना जैसी महामारी में हमारा बिहार कैसे सुरक्षित हो, ये हमारी सोच है। नेपाल से जो छोड़ा गया पानी जो 18 जिला को बाढ़ से प्रभावित करता है, उसमें आपकी सरकार है, उसका आपका क्या? हमने आपदा कोष के लिए सारी तैयारी कर चुकी है। नेपाल से छोड़ा हुआ पानी एक विश्व युद्ध का आगाज है। नेपाल चाइना का कठपुतली है और ये पानी एक हमारे ऊपर अस्त्र छोड़ा गया है, जिसकी काट के लिए मैंने आपदा कोष में राशन, किरासन, दवा और भोजनालय की सारी व्यवस्था, उसके अलावे शिविर की व्यवस्था मैंने की। मैंने अपने जनता को इतना प्रोत्साहित किया है कि आने वाले विश्व युद्ध में वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, इतनी सारी मैंने व्यवस्थाएं कर रखी। आपका पार्टी जो राफेल आया, इससे वैश्विक महामारी कोरोना में गरीबों को क्या फायदा होगा? हम विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर तो नहीं है, लेकिन जो पहले स्थान पर है उसके 12 ऊपरी में है। रही महामारी की बात, तो इस समस्या से राफेल कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह विश्व युद्ध के लिए चाइना ने छेड़ रखी है मुहिम, कोरोना जैसी महामारी विश्व युद्ध का ये बीजारोपण है, उसके जवाब में मेडिसिन नहीं राफेल है। आज मैंने चाइना को अपनी औकात बता दी है कि तू कोरोना जैसी महामारी फैला सकता है, तुमको हम वर्ल्ड की नक्शा से मिटा देंगे इस राफेल के माध्यम से। क्या अच्छा, आप बताइए। वो समुचित जवाब दे पाएगी? मैंने उसकी जवाब दे चुकी है। यूट्यूब कितने सारे चैनल को प्रतिबंधित किया है, मैंने उनको हर स्तर पर नस्तानाबूद करने के लिए पूरे विश्व में मुहिम छेड़ रखी है। उनको आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और खास करके हिंद महासागर में, दक्षिण महासागर में उनको मैंने 6 मुहाने पर लड़ने के लिए मजबूर किया है। ये हमारे माननीय मोदी जी का देन है। आप ही बताइए। राशन देने की आपके सरकार ने आश्वासन दी थी, इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने कोरोना को मद्देनजर रखा है। अगर विश्व युद्ध छेड़ दिया चाइना ने, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को आजीवन फ्री राशन दूंगा, बशर्ते हमारे हर स्टेट के मुख्यमंत्री हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मुहिम पर चले। मैंने बिहार में भी ऐसी व्यवस्था की है, लेकिन बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उसको कालिदास कहा गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
जाने अनजाने में सच्चाई सामने आती है, जाने अनजाने में सच्चाई सामने आती है। एक देहात में कहावत है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दबाए ना दबे जाने सकल जहान। अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। अगर कोई विपक्षी करता है तो उसमें मेरा हौसला बढ़ता है। मेरे चिराग पासवान जी को, माननीय चिराग पासवान जी को उन्होंने कालिदास कहा है, तो उनको मालूम नहीं है कि इतिहास के पन्नों में कालिदास को एक बहुत बड़े विद्वान के रूपों में लोगों ने देखा है। उनकी आज भी नाम स्वर्ण अक्षरों में विद्वानों के नाम में लिखी जाती है। तो ऐसे लगता है कि मेरे माननीय चिराग पासवान जी अभी जितने राजनेता है उनके बीच वो सबसे बड़े विद्वान हैं और वो आगामी 2020 चुनाव में इस बिहार की कमान संभालने की काबिलियत रखते हैं। ये काबिलियत दूसरे में नहीं है, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। स्वरोजगार रोजगार दिया जाएगा, इस पे आप क्या कहेंगे? हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, हमारे 2 विधायक मात्र बिहार में हैं। हम पूरे ऑल इंडिया की बात करती हूँ। पूरे ऑल इंडिया में माननीय मोदी जी के तरफ से प्रवासियों के लिए बहुत सारी मुहिम छेड़ रखी है, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं दे रखी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध है कि सेंट्रल की योजना को आप जनता के बीच किस रूप में रखते हैं, ये आगामी चुनाव जनता आपसे पूछेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो हमको सुविधा दी गई आप दिए या नहीं। मैंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया। पलायन मजदूर जो कोरोना में वापस घर आए हैं, उस पर आपका क्या कहना? पलायन मजदूर पासवान जी ने कहा कि नवंबर तक हम राशन फ्री देंगे। आज जो शिक्षा की स्तर मैंने पास की है और मैंने जो मुहिम छेड़ रखी है, माननीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट की जो मुहिम छेड़ रखी है, उसमें सबसे पहला सवाल है हमारे बिहार की गिरती हुई शिक्षा स्तर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने शिक्षा स्तर का स्टैंडर्ड को बदल रखा है। अब आने वाले समय में बिहार में न बेरोजगारी रहेगी न शिक्षा रहेगी। इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा IAS IPS चुने जाते हैं, पूरे स्टेट में ऐसा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, दिया सलाई का आविष्कार बिहार में कटिहार जिले में हुआ। हमारे हिंदुस्तान की जिस समय आजादी मिली तो बिहार का पहला राष्ट्रपति हमारे बिहार सिवान जिला से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कैसे हम कहें कि हमारा बिहार मूर्ख है? हमारे जो संचालक है, जो प्रतिनिधि है, शायद वो मूर्ख है। अगर शिक्षा का स्टैंडर्ड प्रतिनिधि में रखा जाता तो आज बिहार की स्थिति नहीं होती। लेकिन न्यायिका में, शासिका में क्वालिफिकेशन है, लेकिन प्रशासिका में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आरक्षण से आए, महामूर्ख आए। लेकिन आज बिहार फर्स्ट नहीं है, बिहारी फर्स्ट नहीं है। अदर स्टेट में बिहारी कहने से शर्माता है। ये सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।